Good morning, students. Today our topic is notice, how to write a notice and why we need to write a notice. बेटा नोटिस की हमें लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और एक इफ़ेक्टिव नोटिस को कैसे लिखा जाए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। You are Raman of class 4th. You have lost your Milton water bottle in the playground somewhere during recess. Draft a notice to be put up on the notice board giving all the details of your water bottle. तो बेटा इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा है? You are Raman of class 4th. फर्स्टली आप देखोगे जो हाईलाइट करके येलो कलर में आपको दिखाए गए हैं वर्ड्स, यू आर रमन। जब आपको स्टेटमेंट में नाम दिया गया है तो आप अपना नाम कभी नहीं लिखोगे, जो नाम आपको स्टेटमेंट में दिया जाता है वही नाम लिखेंगे। यू हैव लॉस्ट योर मिल्टन वाटर बॉटल इन द प्लेग्राउंड समवेयर ड्यूरिंग रिसेस। नेम ऑफ द आर्टिकल इज़ ऑल्सो रिटन एंड इन येलो कलर कि जो चीज़ आपकी गुम हुई है बेटा उसका नाम भी आप नोटिस में ही देखोगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आपको कॉपी में नोटिस लिखवाया हुआ है आपका ज्योमेट्री बॉक्स गुम हो गया है, लेकिन आपको पेपर में आ गया वाटर बॉटल का नोटिस, तो आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करते। आपको ध्यान से देखनी है ये वीडियो ताकि आपको समझ आए कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। तो जो चीज़ आपको स्टेटमेंट में दी गई है उसी आर्टिकल का नाम लिखोगे आप। तो जब भी आपको भी नोटिस राइट करते हो तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड आपको प्लेस भी दिया गया है, प्लेग्राउंड में गुम हुई है समवेयर ड्यूरिंग रिसेस, और टाइम भी दिया गया है। तो इन बातों का ध्यान रखोगे आप। जब भी आप लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लिखोगे तो आप आर्टिकल मीन्स जो भी चीज़ आपकी गुम हुई है, टाइम, ड्यूरिंग रिसेस दिया हुआ है इस नोटिस में, और आपका प्लेस कहाँ है, प्लेग्राउंड में। और फिर आप कंटेंट लिखेंगे और फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लिखते हैं। जब हमारी कोई चीज़ गुम होती है, मानो वो किसी को मिली है, तो क्या वो आपको ऐसे ही दे देता है? नहीं ना, पहले वो उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछता है कि क्या पहचान है कि ये बोतल आप ही की है, तो आपको उसको पहचान भी बतानी पड़ती है। तो आज हम कैसे नोटिस राइट करते हैं इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। जो भी नोटिस हम लिखते हैं उसकी सारी डिटेल आपकी स्टेटमेंट में ही होती है। नाम आपको दिया गया है, क्लास आपको दी गई है, क्लास आप यही लिखोगे, आर्टिकल का नाम दिया हुआ है, वेयर कहाँ गुम हुई है और कब गुम हुई है। ये 4 और 5 थिंग्स आपको स्टेटमेंट में से ही देखकर लिखनी होती हैं। और जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं तो बेटा सबसे पहले नोटिस को हम बॉक्स में लिखते हैं। जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है कंटेंट, तो इसको हम बॉक्स में ही लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, जहाँ से आप नोटिस इशू कर रहे हो, इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी, तो आप उस जगह पर नोटिस इशू करोगे। डीएवी स्कूल के आप स्टूडेंट हो और वहाँ के प्लेग्राउंड में आपकी वाटर बॉटल गुम हुई है, तो पहले आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखोगे, डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी, और ये भी आप बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में लिखोगे ताकि एकदम से ध्यान जाए। और नोटिस को हम बॉक्स में इसीलिए लिखते हैं, ध्यान पढ़ने वाले का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पर की कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। और कई बार बेटा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखा डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी, लेकिन कई बार आपको स्टेटमेंट में स्कूल का नाम भी दिया होता है, तो आपको स्टेटमेंट में से देखकर ही स्कूल का नाम लिखना होता है। उसके बाद आप वर्ड नोटिस लिखोगे, इट शुड ऑल्सो बी इन कैपिटल लेटर्स, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द वर्ड नोटिस, दोनों चीज़ों को आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे।
उसके बाद हमारी आती है मेथड ऑफ राइटिंग डेट। लेफ्ट हैंड साइड आप जिस दिन नोटिस को इशू कर रहे हो, मीन्स जिस दिन नोटिस बोर्ड पर लगा रहे हो, आप उस दिन की डेट मेंशन करोगे। जैसे आज हमारी है 31 अगस्त 2020, तो मैंने यहाँ पर 31 अगस्त 2020 लिखा है। और आप या तो 31 को आगे और अगस्त को पीछे लिख सकते हो, या अगस्त को आगे 31। लेकिन कई बार आप क्या करते हो 31-8th month -2020। दिस मेथड इज़ नॉट करेक्ट ऑफ राइटिंग डेट। करेक्ट मेथड इज़ रिटन हेयर इन योर नोटिस। एंड देन यू हैव टू राइट सुटेबल हेडिंग, की हेडिंग लिखनी होती है। जैसे हमारा ये नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड का है, तो हम लोस्ट भी लिख सकते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हैं। और ये आप सेंटर में लिखोगे बॉक्स के। जैसे मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल को सेंटर में लिखा है, नोटिस को भी सेंटर में लिखना है आपने। और जो डेट है वो ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है। और उसके बाद जो आपकी हेडिंग, जैसे मैंने लिखा है लॉस्ट एंड फाउंड, तो ये आप सेंटर में लिखोगे। अगर आप कोई बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपका स्कूल, तो आप बुक फेयर लिखोगे यहाँ पर। अगर आपकी समर वेकेशन में हॉबी क्लासेस स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हॉबी क्लासेस लिखोगे। लेकिन यहाँ पर हम लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लिख रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर हम लॉस्ट एंड फाउंड लिखेंगे। या फिर आप लॉस्ट भी लिख सकते हो लॉस्ट के नोटिस में। उसके बाद आता है हमारा कंटेंट मेन जो है, इसमें हमें क्या करना है, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल, क्योंकि हम सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन होगी इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल दैट। बेटा पहले आप क्या लिखते हो, आई हैव लॉस्ट माई मिल्टन वाटर बॉटल, दिस मैथड इज़ रॉन्ग। आप कभी भी ये नहीं लिखोगे आई हैव लॉस्ट। आई वर्ड आप यूज़ नहीं करोगे, आई और वी वर्ड हम नोटिस में नहीं यूज़ करेंगे। आप सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखोगे जैसा आपके नोटिस में लिखा हुआ है, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल दैट अ न्यू मिल्टन वाटर बॉटल was lost somewhere in the playground yesterday during recess. You can also write here, I haven't written but time is given, तो during recess you will also write. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, was lost की जगह आप has been lost भी लिख सकते हो। somewhere in the playground हमारी स्टेटमेंट में पहले बताया गया है हमें, and during recess। फिर आपने क्या लिखना होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि जो चीज़ आपकी गुम हुई है उसकी पहचान लिखनी होती है 1 और 2 लाइन में। इज़ इट क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाटर बोतल का कलर लिख सकते हो। वाटर बोतल की ब्रांड हम लिख चुके हैं मिल्टन। उसके बाद कैपेसिटी लिख सकते हो कि कितना वाटर आ सकता है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स कैपेसिटी इज़ 1 लीटर एंड इट इज़ ऑफ ब्लू कलर। तो 1 या 2 लाइन में आप उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखोगे, उसकी पहचान लिखोगे। जैसे ये वाटर बोतल का था तो हमने ये लिखी। अगर आपका मानो कि लंच बॉक्स है, इट इज़ ऑफ सेलो कलर, इट इज़ सर्कुलर या रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इस तरह से आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद लाइन आएगी हमारी इफ़ एनीवन फाइंड्स इट, कि अगर ये किसी को मिलता है प्लीज़ रिटर्न टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मीन्स नीचे लिखे हुए पते पर। अ ट्रीट इज़ प्रोमिस, ट्रीट मीन्स पार्टी इज़ प्रोमिस, कि ये पक्का आपकी पार्टी पक्की है, आप ये भी लिख सकते हो। और अ सुटेबल रिवॉर्ड विल बी गिवन, कि आप अगर मेरी वाटर बॉटल रिटर्न करते हो तो आपको उचित इनाम दिया जाएगा। इस तरह से ये हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस है। लॉस्ट का, अगर फाउंड का है तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं लिखते, लॉस्ट की जगह फाउंड आ जाता है इफ़। और नीचे वाली लाइन भी चेंज होगी, वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा लॉस्ट का नोटिस है। और नीचे फिर हम क्या लिखेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा, अ ट्रीट इज़ प्रोमिस्ड नेम, जो नाम बेटा आपको स्टेटमेंट में दिया गया है वही नाम आप लिखोगे, क्योंकि हमें यहाँ रमन दिया गया था तो रमन ही हमने लिखा है। अगर स्टेटमेंट में कोई नाम नहीं होगा तो आप अपना नाम लिखोगे। एंड देन डेजिग्नेशन और क्लास वटेवर
इज इन द स्टेटमेंट क्लास हमारी है 4th, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे क्लास 4th। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड नाउ फॉर योर टुडे योर होमवर्क इज लर्न एंड राइट नोटिस। थैंक यू।